से हाथों को अपने बढ़ा, आशीषें दी मुझे बेशुमार। वो जो है वो सच्चा है, राजाओं का राजा वही, वो ही है जिंदा मसीह, उसके जैसा कोई नहीं। हाँ, वो जो है वो सच्चा है, राजाओं का राजा वही, वो ही है जिंदा मसीह, उसके जैसा कोई नहीं। प्रणाम। आपको इस प्रवचन सभा में स्वागत है। आज मैं प्यार के विषय में बात करना चाहता हूँ। संसार में सब लोगों को प्यार की ज़रूरत है, चाहे वो किसी भी देश का हो, किसी भी भाषा का हो, किसी भी जाति का हो, पढ़ा लिखा अनपढ़, सबको प्यार की ज़रूरत है। पर मैं आज आपको परमेश्वर का प्यार के बारे में कुछ कहना चाहता हूँ। इससे पहले एक कहानी मैं आपको सुनाता हूँ। दूसरा महाविश्व युद्ध में अमेरिका के कुछ फौजियों को जर्मन के फौज जो है उनको कैद कर दिया और उनको एक कैद कैंप में ले गए और वहाँ लगभग 20 लोग थे। उनको बहुत खड़ी मेहनत करने का काम दिया। उनको फावड़ा दिया गया और उस फावड़े से पत्थर तोड़ना, ये सब काम उनको करना था। ऐसे चलते चलते एक दिन जब वो लोग वापस आए अपनी मेहनत के बाद, उनके ऊपर जो जर्मन ऑफिसर थे इंचार्ज, उन्होंने फावड़ों को गिनने के लिए कहा और खुद जाके उन्होंने गिना तो 20 लोग थे तो 19 फावड़े ही थे। तो तुरंत गुस्से से आया और उससे कहा 5 सेकंड में यदि मुझे कोई नहीं बताएंगे कि कौन अपना फावड़े को छोड़ के आया, मैं 5 लोगों को तुरंत गोली मार दूंगा। सब खामोश। अचानक एक 19 साल का लड़का आगे आया, सिर झुकाकर खड़ा हो गया। ऑफिसर उसको खींच के ले गया और एक कोने में उसको गोली मार दी। वो मर के गिर पड़ा और नाराज होकर ऑफिसर चले गए। उस कैदियों में से एक जाकर गिना उन फावड़ों को और 19 नहीं 20 फावड़े थे। वो ऑफिसर गलत गिना तो उस लाश के चारों ओर वो घुटने टेके आंसू बहा रहे थे और उन्होंने सोचा ये जवान हमारे लिए अपना प्राण दिया। वो अपने भविष्य के बारे में नहीं सोचा। मेरा शादी होगा, मेरी पत्नी होगी, मेरे बच्चे होंगे, मुझे नौकरी मिलेगा, हम लोग छुट्टी मनाने जाएंगे, बहुत कुछ ख्वाब हुए होंगे। पर उस 5 सेकंड में उन सारे सपनों को वो अलग रखे, अपने दोस्तों को बचाने के लिए वो आगे आया। ये प्यार इतना महत्वपूर्ण लगता है क्योंकि यदि आप सोचिए कि वो 90 साल का है और बाकी कैदी लोग 19 साल के हैं, तो 90 साल का आदमी इन जवानों के लिए अपना जान देना इतना बड़ा बात नहीं है। उसका ज़िंदगी कट गया, अभी कुछ तो अच्छा करके जाएगा, तो उस प्यार में उतना गंभीरता और गहराई नहीं नज़र आएगी। पर 19 साल का था, उसका भविष्य उसके सामने था, उसका परवाह नहीं किया और अपना प्राण दिया। प्रिय जीजों, परमेश्वर का प्यार ये तो एक अच्छा तस्वीर है, परंतु परमेश्वर का प्यार इससे श्रेष्ठ है। कितना 1000 गुना अनगिनत नाप में परमेश्वर का प्यार बड़ा है। कैसे हम किसी का प्यार को पहचान सकते हैं प्रिय जीजों?
कुछ बातें मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। किसी का प्यार का गहराई इसमें हमें समझ में आता है जब वो प्यार करने के लिए कितना कीमत दिया, ये जब हम पहचानते हैं। हम धर्मशास्त्र बाइबल में हम पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु मसीह अपने आप को एक भेंट के समान बलिदान करके, स्वयं को बलिदान करके हमें प्यार किया। प्रिय जी, जो स्वर्ग की महिमा को छोड़कर वो अद्वैत परमेश्वर इंसान बनकर इस धरती पर आया और आपका जगह लिया, मेरा जगह लिया, आपके पाप और मेरे पाप लिया, आपके पाप के दंड को अपने ऊपर लिया और अपना जान कुर्बान कर दिया। प्रिय जी, जो जहां आपको मरना था वो मौत उसने अपने ऊपर लिया। ये प्यार कितना कीमती प्यार है। प्रभु का प्यार का गहराई हम इससे समझते हैं, हमें बचाने के लिए सिर्फ प्रभु को थोड़ा चोट लग गया हाथ पैर में तो वो इतना बड़ा प्यार नहीं होता। 33 साल की उम्र में उनके सामने पूरा जिंदगी था, उसके जैसा उत्तम और श्रेष्ठ कोई और नहीं था। यदि कोई जीने का हक रखता है वो प्रभु यीशु है, पर नहीं, वो अपना जीवन हमारे लिए दे दिया। एक दूसरा तरीका है जिससे हम किसी का प्यार का गहराई पहचान सकते हैं, जब हम उस प्यार का कितना अयोग्य है इस बात को हम समझते हैं। धर्मशास्त्र बाइबल में इस तरीके से लिखा है, जब हमने प्रभु को अपमानित किया, जब हम उसको तिरस्कार किया, जब हम उसको तुच्छ माना, जब हम उसके बैरी थे, ठीक उस समय पर प्रभु यीशु मसीह हमें प्यार किया। जब हम प्यार के लायक नहीं थे, हमारे अंदर कोई खूबियत नहीं थी कि कोई हमें प्यार करे, ठीक उस समय प्रभु यीशु मसीह आपको और हमें प्यार किया। प्रिय जीजो, एक तीसरा तरीका है जिससे हम किसी का प्यार का गहराई को पहचान सकते हैं। उनका प्यार से हमें क्या फायदा मिला इस बात को जब हम पहचानते हैं। ओ प्रिय जीजो, यीशु मसीह के प्यार के द्वारा, उसके स्वयं को बलिदान करने के द्वारा आपको और हमें पापों का क्षमा मिला है, अनंत जीवन मिला है, परमेश्वर के पुत्र और पुत्रियां कहलाने का हक मिला है, सारे स्वर्गीय आशीषों से हमें आशीषित किया है। उसके समान और उसके तुल्य कोई नहीं है। हम प्रभु यीशु मसीह के साथ हमें सह वारिस बनाया है। प्रिय जीजो, जो कुछ प्रभु यीशु मसीह का है वो आपका और हमारा बन जाता है। इतना उत्तम और इतना आशीषें हम प्रभु यीशु का प्यार से प्राप्त किए हैं, कोई तुलना नहीं किसी और प्यार के साथ। एक चौथा तरीका है किसी के प्यार का गहराई को समझने के लिए कि कितने आजादी से वो व्यक्ति हमें प्यार किया। यदि किसी का बोलने से या किसी का जबरदस्ती करने से कोई हमसे प्यार करता है तो वो प्यार गहरा नहीं होता है। प्रिय जीजो, प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मेरे बारे में पुस्तक में लिखा है, मैं चाहता हूं। प्रभु यीशु मसीह ने शरीर और लहू और नस और मसल और हड्डियां ये सब लेकर इंसान बनकर हमारे बीच में आया। उसने एक पीठ लिया अपने लिए, हाथ पैर लिया अपने लिए, ताकि पीठ पर हमारे खोड़े वो स्वयं ले ले। हाथ पैर वो उसने अपनाया ताकि हाथों में और पैरों में जिसके हमारे कील ठोकने थे वो अपने हाथों में और पैरों में कील ठुकवाए। उसने एक पसली अपने लिए लिया ताकि उस पसली में बाला छेद सके। उसने दिमाग, ब्रेन और रीढ़ की हड्डी को अपनाया ताकि जब दर्द हुआ कील ठोकने के समय वो दर्द को एहसास करें।
उसने उस सिरका नहीं लिया जो उसका दर्द को कम कर सकता था। उसने आपका और हमारा दर्द को अपनाया प्रिय जीजो। उसका सिर कांटों के ताज लगाकर लाठियों से मारा सिर पे, उसके गाल पे थूके, थप्पड़ मारे। यीशु मसीह ने ये अपनाया ताकि आपका दर्द और मेरा दर्द, आपका पीड़ा मेरा पीड़ा, आपका पाप मेरा पाप, आपका दंड मेरा दंड, वो स्वयं अपने ऊपर लेकर अपना प्राण दे। ऐसा प्यार, ऐसा अनोखा प्यार और कहीं आपको नहीं मिलेगा। इस प्यार से हम क्या करें? दूर बैठकर हम इसका तारीफ करें या उसको हम व्यक्तिगत बनाएं, अपना बनाएं? पौलुस कहता है गलतियों का 2 अध्याय 20 वचन में, मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूं। अब मैं शरीर में जो जीवित हूं, केवल उस विश्वास से जीवित हूं जो परमेश्वर के पुत्र पर है, जिसने मुझसे प्यार किया और मेरे लिए अपने आप को दे दिया। प्रिय जी, जो हम विश्वास से उस प्यार को ग्रहण करें, हम विश्वास से यीशु मसीह को हमारे दिल में हम लें, यीशु मसीह का जीवन हमारा बन जाए, हमारा पुराना जीवन, हमारा पुराना स्वभाव, हमारी पुरानी आदतें वो सब चलती रहें, उसके लहू से वो शुद्ध हो जाए, एक नया दिल के साथ प्रभु यीशु मसीह उस दिल में वास किए हुए हम उस श्रेष्ठ और उत्तम जीवन जी सकें। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, केवल अपनी पापी अवस्था को कबूल करके प्रभु यीशु मसीह को अपने दिल में आने के लिए आप कहें। प्रभु ने वादा किया, देखो मैं तुम्हारे दिल पर के द्वार पर खड़ा होकर खटखटाता हूं, यदि कोई मेरी आवाज को सुनकर द्वार खोलता है, मैं और पिता उनके दिल में आएंगे, उनके साथ संगति करेंगे, उनको शाश्वत जीवन हम देंगे। इस प्यार को तुच्छ मत मानिए, इसको तिरस्कार मत कीजिए। आज शाम को या किस समय आप हमारे संदेश सुन रहे हैं मैं नहीं जानता हूं, आप अपने दिल में प्रभु यीशु को ग्रहण करें, उसका प्यार को जानिए, आजाद करेगा, आनंद देगा, जीवन लाएगा। परमेश्वर इस वचन को आप सबको आशीष करके दे। प्रणाम। जय मसीह की। अगर आप अधिक जानना चाहते हैं या प्रार्थना के लिए अपना बोझ बांटना चाहते हैं तो दिए गए फोन नंबर एवं ईमेल आईडी पर संपर्क करें।